नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, कौन जीतेगा बस्तर की बाजी। जी हां, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। तो चलिए शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ पहले चरण के रण के लिए पूरी तरह तैयार है। 19 अप्रैल का दिन बस्तर की जंग में उतरे 11 महारथियों के लिए फैसले का दिन होगा और फैसला जिसके हाथ में होगा वो है बस्तर की जनता। लेकिन मतदान और उसके परिणाम से पहले ही कांग्रेस और बीजेपी खुद को विजेता घोषित करने में जुटी हुई है। तो आखिर क्या है बीजेपी कांग्रेस के दावों के पीछे का आधार और कौन जीतेगा बस्तर की बाजी, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इसी को समझने के लिए आप रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर आज कड़ी कार्रवाई हो रही है। जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे, हमारी सरकार आएगी, हम जाति जनगणना आपके लिए कर देंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, सवेरे का उजाला होने से नहीं रोक सकता है। जैसे हमारे देश और दुनिया से डायनासोर लुप्त होता जा रहा है, वैसे ही भारत की राजनीति से कांग्रेस लुप्त होती जा रही है। बस्तर का सियासी अखाड़ा अब अपने नुमाइंदे को चुनने के दौर में है। वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। महज कुछ घंटे और प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। महिला प्रधान बस्तर में जल, जंगल और जमीन तो बड़े मुद्दे हैं ही। नक्सलवाद भी यहाँ की बड़ी समस्या है। इसके अलावा धर्मांतरण भी मुख्य मुद्दा है। बस्तर की फैक्ट फाइल, अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित, पुरुषों से ज्यादा महिला वोटर, 2014 तक बीजेपी का रहा कब्जा, 2019 में 39,000 वोटों से जीती कांग्रेस, नक्सलवाद, धर्मांतरण मुख्य मुद्दे, जल, जंगल और जमीन की भी गूंज, 70 साल बनाम 10 साल तक बहस, मोदी के चेहरे पर चुनाव, कांग्रेस बीजेपी में जोरदार टक्कर, बस्तर लोकसभा में 8 विधानसभा सीट, 5 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस का कब्जा। 1998 से 2014 तक बीजेपी का गढ़ रही बस्तर पर पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया था। लेकिन अब देश में मोदी की चर्चा है। वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें गांधी परिवार के बाद बस्तर की जनता जानती है। यहाँ के युवाओं को जिन्होंने धोखा दिया है, उनकी तेजी से जांच चल रही है। मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रख करके चलता है। बस्तर में खोई जमीन वापस पाने बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया तो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने भी ताकत झोंकी। जब आपका पैसा बांटा जाता है, आपके लोग उसमें है ही नहीं। मीडिया में आपका एक आदमी नहीं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनियों में आपका एक आदमी नहीं, और 2-3% लोग मौज कर रहे हैं। तो इसको बदलने का पहला कदम जाति जनगणना है। और ये भी जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे, हमारी सरकार आएगी, हम जाति जनगणना आपके लिए कर देंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस ने पीसीसी चीफ दीपक बैज का टिकट काटकर कोंटा से 6 बार के विधायक और पूर्व मंत्री कवासी लखमा को मैदान में उतारा है। तो बीजेपी ने फिर एक बार कश्यप समाज से आने वाले महेश कश्यप पर भरोसा जताया, जिसके बाद दोनों दल जीत को लेकर आश्वस्त है। बस्तर को लेकर अब भी सियासत गरमाई हुई है। आज जिस प्रकार से बस्तर की शांति और खुशहाली के लिए, बस्तर के विकास के लिए आगे बढ़ें, नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करें और भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। कांग्रेस पार्टी की तैयारी पूरी हो चुकी है और जो चुनाव प्रचार के दौरान जनता का प्रतिसाद मिला है, उसको लेकर हम उत्साहित हैं कि जो कल मतदान होने वाला है वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी श्री कवासी लखमा के पक्ष में होगा। बस्तर छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी है तो दिल्ली का दरबार भी। ऐसे में लड़ाई दिलचस्प है। अब देखना होगा कि बस्तर की बाजी कौन जीतता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बस्तर न्यूज़। तो कौन जीतेगा बस्तर की बाजी, यही हमारा आज का टॉपिक है। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आपका खास पैनल से परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता उमेश घोरमोड़ी जी जुड़ चुके हैं, नितिन भंसाली कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं, आदित्य नामदेव स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले आपको बस्तर लिए चलेंगे। आदित्य नामदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी मौजूद हैं। ओवर टू यू आदित्य जी। बिल्कुल, देखिए बस्तर बहुत महत्वपूर्ण है। सत्ता की चाबी अगर छत्तीसगढ़ में कहीं से आती है तो बस्तर से आती है।
विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को बेहतर प्रतिफल मिला, उसी का उद्देश्य था। देखिए, बस्तर से जीत से साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में 54 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कायम हुई। 1998 से लेकर 2019 तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के पास रहा बस्तर लोकसभा। और इस बार क्या बस्तर लोकसभा की स्थिति, मेरे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं किरण देव साहब, मैं उनसे बातचीत करता हूं। एक बड़ा विकेट आज आप लोगों ने लिया शिशुपाल सोरी के रूप में। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी में लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, पूर्व विधायक आ रहे हैं। सुबह कल वोटिंग होनी है, क्या कुछ कहेंगे बस्तर? नहीं, बहुत ही अच्छा वातावरण है। स्वाभाविक रूप से पूरे बस्तर लोकसभा क्षेत्र की दृष्टि से हो या छत्तीसगढ़ की दृष्टि से हो, और जनता में अभूतपूर्व उत्साह है। मोदी जी फिर चुन के आ रहे हैं और निश्चित रूप से पूरा छत्तीसगढ़ और मोदीमय हो गया है। हमारे बस्तर की अगर बात करें तो बस्तर में आज समूचे बस्तर का जब प्रवास करने के बाद ये समझ में आया कि बहुत बड़े अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से जीत के जाएंगे। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अपना अपना दायित्व निर्वहन करती, कांग्रेस अपना विपक्ष का धर्म निभा रही है, आप सत्ता पक्ष का, लेकिन ये बात आती है कि कभी नक्सलियों को शहीद कह दिया जाता है, कभी एनकाउंटर को फर्जी बता दिया जाता है। ये वो बस्तर है जो सिहरता था लाल आतंक के नाम से। लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं, फोर्सेस का मनोबल हाई है। पॉलिटिकल पार्टीज को बचना चाहिए सब तमाम चीजों को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं फोर्सेस का मनोबल डाउन होता है। नहीं, ये जनता इन बातों को बहुत अच्छे से समझ रही है, अभी नहीं, प्रारंभ से ही। और कांग्रेस के लोग अपने बड़बोलापन के कारण हमेशा से, चाहे वो प्रधानमंत्री जी के ऊपर अमर्यादित भाषा का उपयोग करना हो, चाहे जनता के बीच में झूठ बोलना हो, किसी तरीके से राजनीति में जब कोई कुछ नहीं कर पाते, 5 साल की सरकार में इन्होंने जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। और जब मोदी जी की गारंटी की योजनाएं जनता तक पहुंच रही है और भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी की योजना, जो विष्णुदेव साय जी की योजना महज 90 दिनों में जनता तक पहुंच रही, तो इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ये वोटों से बयानबाजी करते हैं। वोटों से जीत का दावा करते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि बहुत भारी अंतर के साथ, एकदम एग्जैक्ट आप संख्या तो नहीं दे सकते, लेकिन भारी अंतर के साथ हम बस्तर लोकसभा की सीट भी जीतेंगे और अन्य 11 जो पूरे 10 लोकसभा है छत्तीसगढ़ में, बस्तर के अलावा सभी में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी मतों के अंतर से जीत के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ किरण देव साहब, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। पूरी 11 की 11 सीटें जीतने का दावा किया और बस्तर बहुत महत्वपूर्ण है। कवासी लखमा 6 बार के विधायक, पूर्व मंत्री, इसके साथ साथ देखिए जो सामने महेश कश्यप सरपंच रह चुके हैं, जीतने का से लगातार जुड़े हुए दावा छोटे किया से जा रहा कार्यकर्ता है। को बड़ा ओहदा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने दिया। जी बिल्कुल, आदित्य जी जुड़े रहिए हमारे साथ, चर्चा और भी आगे बढ़ाएंगे। और चलिए नितिन जी, आपका रुख करूंगी सबसे पहले मैं। देखिए 11 की 11 सीटने का दावा किया जा रहा है और बस्तर सीट को लेकर आज अगर हम बात करते हैं तो एक बार फिर से आपको झटका लग गया। मेरा सवाल तो था आपकी चुनावी तैयारियों को लेकर, लेकिन 12 घंटे से पहले ही एक और बड़ा झटका आपको लग चुका है। देखिए, ये झटके वाली बात है। उसमें एक लाइन याद आती है कि चुने चुनाए बिक जाते हैं 25-50 खोखों में, और जो चुनने वाले होते हैं वो रह जाते हैं 5 किलो के धोखे में। जो लोग जा रहे हैं वो हमारी विचारधारा से हमारे यहाँ रहने लायक नहीं थे, और जिस प्रकार कांग्रेस, मैं तो कहूँगा, फिल्टर हो रही है। आज ये बहुत बड़ी उपलब्धि, यदि इसे मान रहे हैं कि हमारी पार्टी से इस्तीफा दिया और उनकी पार्टी को ज्वाइन किया, तो ये उपलब्धि उन्हीं को मुबारक। मैं ये आपको बता दूं कि कुछ दिनों बाद मुझे लगता है भाजपा का नाम भी जो है वो, भाजपा जो है वो कांग्रेस में ही हो जाएगी, जिस प्रकार से हर व्यक्ति को ले रहे हैं। और कई व्यक्ति तो ऐसे ही जो कांग्रेस में थे, लेकिन बिल्कुल गमछा पहना के ये बोलते हैं कि हमने भाजपा में ले लिया। आज समय हमारे पास बहुत कम है, क्योंकि देखिए चुनावी तैयारियों में आप भी जुटे हुए हैं, तो लेके जा रहे हैं कमल छाप का, वहां पे जाके बोल रहे पहना दो, तो पहना दे रहे हैं। वो आदमी कहाँ से है? आदित्य जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। और आदित्य जी देखिए, खोखा कहा जा रहा है। अब राहुल गांधी सभा करते हैं और कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं, और बब्बर शेर 12 घंटे के पहले भाग जाते हैं। नितिन जी, शिशुपाल सोरी जी को पार्टी में किसने लाया था? नितिन जी, पूर्व IAS अधिकारी रहे हैं शिशुपाल सोरी साहब। शिशुपाल सोरी साहब छत्तीसगढ़ आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। शिशुपाल सोरी वो नाम जिनको 2018 में आपने विधानसभा चुनाव लड़वाया था, जीते थे वो।
आपने उनको टिकट नहीं दिया, आपने उनका आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचाई, ये उनका साफ तौर पर कहना है। जो पार्टी आपके छोड़ के जा रहा है, आप उससे बात करना छोड़ उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मतलब पिछले 5 साल वो आपके विधायक थे, तब तक वो सही थे, भारतीय जनता पार्टी में गए तो वो गलत हो गए। आदित्य जी बहुत सही बात कही है और आज समय बहुत ही कम है, सीधे जवाब दीजिए नितिन जी। 5 साल जब तक आपके साथ थे तो साथ थे, लेकिन अब चले गए तो सवाल उठाने लगे। साक्षी जी सारे पद तो आदित्य जी ने गिनवा दिए कि उनको विधानसभा का टिकट दिया, सब कुछ दिया, पार्टी में सम्मान दिया, संसदीय सचिव बनाया, सब कुछ दिया, फिर क्यों छोड़ के गए भाई? तो ऐसा बीजेपी ऐसे कैसे भरोसा कर सकती कि जो इस आदमी को कांग्रेस ने इतना दिया वो वहां पर क्या करेगा? चलिए ठीक है, उमेश जी क्या कहेंगे आप? जब कांग्रेस ने सब कुछ दिया था तो क्यों गए, और बीजेपी पर आप क्या कहेंगे उमेश जी? देखिए, जो कांग्रेस छोड़ करके जा रहे हैं उनको इस बात की बेहतर समझ हो चुकी है कि कांग्रेस अब डूबता जहाज है और इसीलिए उस डूबते जहाज में कोई सवार नहीं होना चाहता, इसलिए पहले जनता ने नकारा। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता खुल करके नकार करके कांग्रेस को छोड़ करके बाहर आ रहे हैं। अब कांग्रेस यहां पर उनमें ही खोट निकाल रही है जो कांग्रेस की खोट को बता करके बाहर जाने का काम कर रहे हैं। दरअसल में कांग्रेस के आंखों में पता नहीं कौन सा चश्मा चढ़ा हुआ है, वो अपनी नाकामियों को, अपनी कमी को देखना ही नहीं चाहती। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने समन्वय समिति बनाई, कहा कि जो लोग कांग्रेस से नाराज हैं, जो बाहर जा रहे हैं, जो इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो रही है, उनके बीच में समन्वय होगा, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा। जो उनके नहीं हुए क्या वो आपके होंगे? फेल हो गई कांग्रेस, फेल हो गई दूसरी पार्टियों से लोगों को लेने के लिए। क्या कर रही है आपकी समिति, समन्वय समिति? आपकी समिति क्या कर रही है भाई? वो गमछा लेके घूम रहे जेब में लोग, ये जहां जा रहे हैं उनको पहना दे रहे हैं। प्रदेश की जनता ने देखा है 5 वर्षों का मौका मिला था कांग्रेस को, जनता के साथ अन्याय किया और अन्याय की हद तो ये हो गई कि इन्होंने अपने ही कार्यकर्ताओं चलिए एक छोटी सी प्रतिक्रिया आदित्य जी से ले लेते हैं। उदाहरण देखने मिले हैं और महज 3 महीने में। जी उमेश जी मैं आपके पास लौटूंगी। आदित्य जी एक छोटी सी प्रतिक्रिया दीजिए आप, क्योंकि बस्तर सीट वो है जहां पर आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, आपने यहां विकास भी देखा, तो आपने बद से बदतर हालात भी देखे, आपको क्या मुकाबला यहां पर नजर आ रहा है, जनता का मूड क्या देख पा रहे हैं आप? 70 साल बनाम 10 साल की लड़ाई है जी। इंदिरा गांधी के बाद अगर बस्तर की जनता किसी प्रधानमंत्री को जानती है साक्षी जी, तो वो नरेंद्र मोदी है, इसमें कोई दो राय नहीं। बड़ा चेहरा है, कवासी लखमा कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, 6 बार के विधायक है, पूर्व मंत्री रह चुके, इसमें कोई दो राय नहीं कि दादी को बस्तर की जनता, हर बच्चा दादी को जानता है। लेकिन सवाल यही है, वही विधायक फिर वही सांसद का चुनाव, आम लोगों को, आम कार्यकर्ताओं को कब जगह मिलेगी चुनाव लड़ने के लिए? महेश कश्यप सरपंच के लेवल के आदमी को अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट दे रही है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के और कार्यकर्ता आने वाले समय में तैयार हो रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, बस्तर का चुनाव इस बार 70 साल बनाम 10 साल का है। कल सुबह 70 साल बनाम 10 साल का चुनाव बताया जा रहा है। अधिक से अधिक चढ़ना। जी बिल्कुल आदित्य जी, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अनिरुद्ध जी आपके साथ क्या देख पा रहे हैं आप यहाँ के समीकरण? कांग्रेस के लिए झटके तो आम हो चुके हैं, एक तरफ कांग्रेस की बयानबाजी को आप देख लीजिए, राधिका खेड़ा का बयान आप देख लीजिए, सुप्रिया सुनीत इस तरह से बयान दे रही हैं, 12 घंटे का भी ये समय बचा हुआ है और इस तरह की बयानबाजी क्या भारी पड़ सकती है? क्या देख रहे हैं आप मुकाबला इस सीट पर? अनिरुद्ध जी देखिए क्या है कि बस्तर को बस सत्ता की चाबी माना जाता है जी। अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से माना जाता रहा है और अभी जो है हमारे भाई आदित्य नामदेव जो एक लाइन कह रहे थे कि अगर इंदिरा जी के बाद अगर कहीं कोई किसी की ताकत दिखी बस्तर में तो वो नरेंद्र मोदी जी की दिखी। और नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी जो सभा हुई थी, चुनावी सभा बस्तर में, तो उन्होंने कहा था कि अब तक के सबसे ज्यादा बस्तर आने वाला प्रधानमंत्री मैं हूं। और इस बात में सत्यता भी है कि आप पिछला अगर रिकॉर्ड उठा के देख लें तो सबसे ज्यादा बस्तर का दौरा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब बात जो है बस्तर की, बस चुनाव हालांकि बस्तर में कल है, लेकिन वहां से एक कांकेर भी जुड़ा हुआ है। कांकेर का जो है मतदान 26 अप्रैल को होना है। तो जब भी बस्तर की बात होती है तो मैं बस्तर और कांकेर दोनों को लेके बात करता हूं। मैं आज जो शिशुपाल सोरी जी जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में गए, वो 2018 में कांग्रेस की टिकट से कांकेर से चुनाव जीते थे। और इसके पहले जगदलपुर जो बस्तर का अहम हिस्सा है, वहां की महापौर जो है वहां सफीरा साहू, वो जो है कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी गई। तो एक हलचल तो मच गई है, एक चर्चा का विषय तो बन गया है। लेकिन यहां है कि मैं किसी को कोई कम नहीं मानता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अगर देखें बस्तर में कल जो मतदान होने वाला है, हम बस्तर की बात कर लें तो वहां पे संगठन पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है।
प्रधानमंत्री ने वहां का दौरा किया। लेकिन अगर कहीं इधर हम कांग्रेस की तरफ देखें तो अजय रहने वाले विधायक, जो विधायक चुनाव आज तक नहीं हारे, कवासी लखमा, वो वहां पे कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। तो आप अगर कहीं दोनों तरफ देखें तो कोई कहीं पे भी हल्का नजर नहीं आता। बिल्कुल मुकाबला यानी टक्कर का है। कांकेर पे बिल्कुल अनिरुद्ध जी, मुकाबला टक्कर का देखा जा रहा है। और चलिए उमेश जी, किस तरह का देख पा रहे हैं आप, क्योंकि आज की रात बहुत भारी पड़ती हुई नजर आ रही है और अब जनता रिवीजन कर रही है कि आपने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया था, 15 साल में आप लोगों ने क्या किया था। बात पूरी हो पाएगी। मेरी बात सुन लीजिए, थोड़ा सा मेरी बात अनिरुद्ध जी, आज बहुत कम समय है। देखिए बस्तर का मैंने कहा, मैं कांकेर का पक्ष भी रख रहा हूँ, 2 ही लाइन में रखूंगा मैं। वहां पे भी अगर कहीं आप देखें तो वहां पे भोजराज नाग जो कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे हैं, और इधर जो है वहां पे उन्होंने जो उतारा, जो कांग्रेस का जो कैंडिडेट है, भारतीय जनता पार्टी के भोजराज नाग है, तो कांग्रेस के जो है बीरेश ठाकुर पिछला चुनाव मात्र 6,500 मतों से हारे थे। तो बस्तर और कांकेर में कुल मिला के मुकाबला बराबर का नजर आ रहा है। बिल्कुल मुकाबला यहाँ पर बराबर का नजर आ रहा है। उमेश जी, चलिए आपका रुख करूंगी। अब आज की रात भारी नजर आ रही है और आप देखिए जनता तय करने वाली है और जनता रिवीजन भी कर रही है कि आपने क्या किया है और कांग्रेस ने क्या किया था। देखिए निश्चित तौर पे जनता लगातार रिवीजन करती है, जनता लगातार तमाम चीज़ों को देखती है और जनता ही न्याय करती है। और मैं समझता हूं कि 2023 के विधानसभा चुनाव के अंदर में जनता ने न्याय किया और उसी को आगे बढ़ाते हुए जिस प्रकार से जनता का एक सकारात्मक प्रतिसाद मिल रहा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि कल जो मतदान होगा उसके आधार पर निश्चित तौर पर बस्तर के अंदर में एक बड़ी जीत भाजपा को आने वाले समय के अंदर में मिलेगी, जब परिणाम निकल करके आएंगे। और जनता इस बात का भी आकलन कर रही है कि बीते 5 वर्षों में कांग्रेस ने क्या किया और 90 दिनों के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस प्रकार से मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम किया है, किस प्रकार से 90 दिन में महतारी बंधन के तहत 2 किस्तों की राशि माताओं बहनों के खाते में पहुंचाने का काम किया है, किस प्रकार से किसानों के हित में निर्णय लिया है। महिलाएं रो रही है भाई, किसी का पैसा किसी के खाते में जा रहा है, पूरी महिलाओं को पैसा नहीं मिल रहा। आरक्षण के नाम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अरे आरक्षण का बिल पड़ा हुआ है आपके राजभवन में भाई, पास कर दो, हस्ताक्षर करवा दो। अब तो दोनों आप हो, मुख्यमंत्री भी आपके, गवर्नर भी आपके। स्थानीय आरक्षण था उसको छीन। चलिए ठीक है उमेश जी, यहाँ पर न्याय 20 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे 10 साल में। उमेश जी अब जाइए, आज समय बहुत ही कम है, आज समय बहुत कम है। कहते हैं साक्षी जी, उमेश जी आज समय बहुत कम है, एक बार फिर से मैं आपसे कहूंगी। अरे कवासी लखमा के कद का, नितिन जी कद का वरिष्ठता में पूरे, मैं बोलता हूँ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में कोई। चलिए ठीक है उमेश जी, नितिन जी ठीक है। नितिन जी आपका रुख करूंगी मैं, सवाल मेरा आपसे है। नितिन जी देखिए, नितिन जी मेरा सवाल आपसे है, आप ध्यान से सुनिए। 12 घंटे से कम समय बचा हुआ है और यहाँ अब जनता डिसाइड करेगी कि आखिर कौन आएगा, बस्तर कौन जीतेगा। लेकिन आपको झटके तो यहाँ पर लग रहे हैं और बयानबाजी भी आपके नेताओं की ओर से, आपके प्रवक्ताओं की ओर से लगातार दी जा रही है। अगर इस सीट पर कांग्रेस हारती है तो ये क्या वजह होगी, चुनौती लग रही है आपको? देखिए साक्षी, बयानों की बात करें तो कोई काम नहीं है इनके पास, भारतीय जनता पार्टी वालों के पास। वो बयान जो नहीं दिया, उस बयान को ये बोलते दिया। सुप्रिया सिरंते जी के जिस बयान को लेकर आप लोग 2 दिन से माहौल बना रहे हो, सुप्रिया सिरंते जी ने बात कही नहीं है। मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ में था सुप्रिया जी के। आप कह रहे हैं कि बात नहीं कही, लेकिन हमारे पास उनकी बाइट है, कहे तो एक बार आपको दिखा दें उन्होंने क्या कहा था। सैल्यूट करते हैं और गलत ढंग से उनके द्वारा बोली गई बात को प्रसारित किया गया। उनको ये जानकारी, सुप्रिया शुनेत पर आप कोई सिपाही शहीद हुआ है, उसको उन्होंने कहा पर इन्होंने क्या किया। नितिन जी, फिर राधिका खेड़ा ने आज जो कहा है वो तो आपने सुना होगा, क्या वो भी तोड़ मरोड़ कर बताया गया है? नितिन जी क्या किया? नितिन जी, राधिका खेड़ा ने क्या बयान दिया है, क्या वो भी झूठा है? एक बार इसके बाद उनका स्टेटमेंट आ चुका है, भूपेश बघेल जी का स्टेटमेंट आ चुका है। इनके पास मुद्दों में बात करने के लिए कुछ नहीं है। नितिन जी, बस्तर में नितिन जी, कवासी लखमा ने जो बयान दिया, चरणदास महंत ने जो बयान दिया, सुप्रिया श्रीनेत ने जो बयान दिया, चरणदास महंत ने जो बयान दिया, क्या सारे बयान झूठे हैं? सारे बयान कांग्रेस के ऐसी तोड़ मरोड़ कर दिखाए जाते हैं क्या? आप तो मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं फिर। अरे क्योंकि सभी ने ये बयान सुने हैं आपके। साक्षी, इनके पास कोई काम नहीं है। मैं तो कहा हूं, मुद्दों पे बात ही नहीं करना चाहते।
गई भैंस पानी में, भैंस के आगे बीन बजाना कहावत है। अब कहावत बोलते हैं तो ये सोच लेते हैं कि गई भैंस पानी में इनकी और भैंस के आगे बीन बजा रही थी। ये हमारी जनता 10 साल आप लोगों की बौखलाहट दिख रही है, जुमले देकर 10 साल धड़कनें बढ़ी हुई लग रही है, क्योंकि अब देखिए बस्तर सीट से चुनाव होने वाला है, धड़कनें बढ़ी लग रही हैं, बौखलाहट साफ देखी जा रही है। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए आत्म मंथन करने की भी जरूरत है। जिस तरह से बयानबाजी लगातार छत्तीसगढ़ में दी जा रही है और खासकर कांग्रेस की अगर हम बात कर ले, विपक्ष की बात कर ले, जो विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है छत्तीसगढ़ में इस समय, और लगातार चुनाव से एक दिन पहले भी इस तरह से बयानबाजी की जा रही है, कहीं ना कहीं ये भारी भी पड़ सकती है और एक झटके भी अब कांग्रेस को आम हो चुके हैं। लेकिन बस्तर कौन जीतेगा ये पता चलेगा 4 जून को, क्योंकि जनता यहां पर कल अपने घरों से निकलेगी और अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए कि आखिर बस्तर का बॉस कौन होगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। बंसल न्यूज पर चुनाव से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए, आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।